हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोफाइलेक्सिस इन होम्योपैथी। प्रोफाइलेक्सिस होता क्या है? प्रोफाइलेक्सिस का अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज द स्टैंडर्ड मेडिकेशन। कहते हैं मतलब ये एक स्टैंडर्ड मेडिकेशन है जो सफरिंग को ही प्रिवेंट कर देता है, मतलब कि डिजीज के प्रोसेस को, ये जो डिजीज आती है उसके प्रोसेस को अपोज कर देता है, यह पूरा नलीफाई कर देता है। दिस इज कॉल्ड द प्रोफाइलेक्सिस। जैसे कि अभी हमारी जो इस समय कोरोना चल रहा है, कोविड-19, इसमें होम्योपैथी का प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन निकली है आर्सेनिक एल्बम। बहुत प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है और वो ट्रीटमेंट के बेस से यूज हो रहा है। तो प्रोफाइलेक्सिस हम किस किस लेवल पर, हमने यहाँ पे हमारे होम्योपैथी में हम 5 लेवल पे, 5 लेवल्स पे प्रिवेंटिव यूज कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्सिस यूज कर सकते हैं। लेवल्स ऑफ प्रोफाइलेक्सिस। तो लेवल्स ऑफ प्रोफाइलेक्सिस की बात करें तो इसमें है हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशंस, रिहेबिलिटेशंस। इसके लिए हमने निमोनिक्स जो सेट किया है वो है हक से डॉक्टर। तो हक से डॉक्टर मतलब SHSE, हक से डॉक्टर, मतलब अब इससे आप सेट कर लो इसका निमोनिक्स। एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है 5 लेवल्स पे प्रिवेंटिव यूज करने का, एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न साइंस, मतलब जो एलोपैथी वालों का ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, होम्योपैथी में इससे कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं। केवल एक जगह प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से हम डिसएग्री करते हैं, होम्योपैथी इसको डिसएग्री करती है। इनका क्यों? इनका जो मेन कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में वो है स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन। तो इससे हम हमको होम्योपैथी डिसएग्री करती है। स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन मतलब ये स्पेसिफिक डिजीज के लिए इनके अंदर स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, इससे हमें डिसएग्री है। और इसी में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में ही यूज होता है यूज ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कैंसर के लिए अलग न्यूट्रिएंट्स यूज करेंगे, कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसका अलग न्यूट्रिएंट, दिस इज द स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें हम सब हर एक लेवल्स को समझते हैं। हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है कि हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं और उस पेशेंट का हम न्यूट्रिशन देखते हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए, उसके काउंसलिंग, सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्सुअल बिहेवियर, और उसका काउंसलिंग करते हैं, उसका क्या इन्वायरमेंट है, उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उन सारी चीज़ों को हम सेट करते हैं। उसके हेल्थ को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वाटर सप्लाई, उसमें हम उस लेवल पे हेल्थ को प्रमोट करते हैं और उससे रिलेटेड एजुकेशन देते हैं। रूरल एरिया में बहुत सारे जो SPM चल रहा है, कम्युनिटी मेडिसिन के अंडर में हेल्थ प्रमोशन वाला कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, मैंने बता दिया। स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन से हम डिसएग्री कर जाते हैं। अभी मैं होम्योपैथिक का इम्यूनाइजेशन आपको बता रहा हूँ। तीसरा है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर कोई डिजीज प्रोसेस में है उसका हम पहले से ही थोड़ी सी हमको वो सफरिंग समझ में आने लगता है तो हम उसकी अर्ली डायग्नोसिस बना लेते हैं और फिर उस पेशेंट को पहले से ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो डिजीज प्रोसेस में नहीं हो जाते, वो प्रोफाइलेक्टिक की तरह प्रोफाइलेक्सिस हो जाता है उसका। डिसेबिलिटी लिमिटेशंस में कोई भी पार्टिकुलर बंदा है, कोई भी पेशेंट है, अगर वो किसी चीज़ में डिसेबल है, वो कोई चीज़ कर नहीं पाता, तो उसके लिए हम एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, जो उसका एक लिमिट है उसके अंडर रहेगा। और लास्ट में रिहेबिलिटेशन। इसमें रिहेबिलिटेशन में पेशेंट का काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीजें आती हैं, तो उसको हम पहले से रिहेबिलिटेट करते हैं। दिस इज द 5 लेवल ऑफ प्रोफाइलेक्सिस। अब हम बात करेंगे जो स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन से हम डिसएग्री कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ होम्योपैथी में इम्यूनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोफाइलेक्सिस हमारे यहाँ 2 टाइप से दी जाती है, एक स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस, एक स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस और एक जनरल प्रोफाइलेक्सिस। हमारे यहाँ स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस में क्या है, जैसे एक स्पेसिफिक मेडिसिन और जीनस एपिडेमिकस। स्पेसिफिक मेडिसिन क्या होता है, जैसे किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए हमने एक सिंगल मेडिसिन निकाली एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक मेडिसिन और स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस। जैसे कि बेलाडोना फॉर द स्कारलेट फीवर के लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग्स थी स्कारलेट फीवर का। ईयर तो याद नहीं है किस ईयर में थी, ये हनीमैन सर ने निकाला था, बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को इसने ठीक किया था। और कॉलेरा में क्यूप्रमेट एज ए स्पेसिफिक मेडिसिन निकली थी। जीनस एपिडेमिकस को आप समझते होंगे। जीनस एपिडेमिकस मतलब कि सेम सफरिंग, सेम कॉज, और एक लार्ज पॉपुलेशन को जब अफेक्ट करता है तो उसकी जो मेडिसिन निकल के आती है, दिस इज द स्पेसिफिक प्रोफाइलेक्सिस होते हैं। लेकिन जीनस एपिडेमिकस, जैसे अभी आर्सेनिक एल्बम जो चल रही है, वो एज अ जीनस एपिडेमिकस लार्ज कम्युनिटी के लिए सिंगल मेडिसिन ही चल रही है।
दूसरी होती है जनरल प्रोफाइलेक्सिस। जनरल प्रोफाइलेक्सिस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में हनीमैन सर का नहीं कॉन्सेप्ट है, हनीमैन सर ने इसमें बस लेकिन उन्होंने मेंशन किया है। इसमें दो टाइप्स के हैं एक्चुअली में, इसमें है एंटी मियाज्मेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल। एंटी मियाज्मेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब आप लोग इजीली समझ रहे होंगे। एंटी मियाज्मेटिक का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में चिल्ड्रंस में आया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट फीमेल्स में आया था। इसका कॉन्सेप्ट दिया था, एंटी मियाज्मेटिक का कॉन्सेप्ट दिया था डॉक्टर विंटर सर ने, और इसका कॉन्सेप्ट दिया था डॉक्टर फियरसन ने। इसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर फियरसन ने दिया। तो इसमें क्या है एंटी मियाज्मेटिक का, कि मतलब हम एक जो डिजीज है उसके मियाज को समझ के उस पार्टिकुलर मियाज के लिए हमने एक पार्टिकुलर उस मियाज के लिए जैसे एंटीसोरिक मेडिसिन सल्फर, और हमने उस मियाज के पार्टिकुलर मियाज के बेसिस पे हमने कोई मेडिकेशन स्टार्ट किया, तो वो है एंटी मियाज्मेटिक जनरल प्रोफाइलेक्सिस। हमने तो जनरलिटी पे दिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हमने उसका पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो किसी फीमेल का कॉन्स्टिट्यूशन पल्सटिला है, किसी फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन इग्नेसिया है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो प्रेगनेंसी में है, ऐसा उन्होंने प्रेगनेंसी में करके रिजल्ट हो पाए थे, इसलिए उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी द इम्यूनाइजेशन, और मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन ही कर दिया हूँ। थैंक यू वेरी मच।